तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में एचडीएफसी बैंक के ऊपर बात करने वाले हैं। इस स्टॉक में अगर आप देखें तो पिछले काफ़ी लंबे समय से लंबा कंसोलिडेशन चल रहा है, तो इसीलिए काफ़ी लोग घबरा गए कि हमें इस कंपनी में क्यों रिटर्न ही नहीं मिल रहा है। तो देखिए, आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है कि रिटर्न नहीं मिल रहा है तो क्या ऐसा है कि कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट डिप हो रहे हैं। अगर ऐसा है तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ रिटर्न नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप देखने जाएंगे तो कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट कंसिस्टेंट बेसिस पे इंक्रीज हो रहे हैं। इस क्वार्टर में भी कंपनी ने 22% की सेल्स एंड प्रॉफिट में ग्रोथ शो की है, यानी कि आप देख रहे हैं कि कंपनी का बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रोइंग हो रहा है। वहीं स्टॉक प्राइस वहीं का वहीं खड़ा है। तो देखिए, ये एक अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में कंपनी का बिजनेस तो ऊपर जा रहा है, लेकिन स्टॉक हमें उसी प्राइस के आसपास मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाती है। क्योंकि देखिए, ऐसा तो हो नहीं सकता कि कंपनी का बिजनेस ऊपर जाता जाए एंड स्टॉक प्राइस हमेशा यहीं पे रहेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता। जब ऐसा हो ही नहीं सकता तो हमें इस कंपनी में इस समय इन्वेस्ट करके जरूर चलना चाहिए, क्योंकि इस समय ऐसा हो रहा है, यानी कि इस समय इस स्टॉक में काफ़ी शानदार अपॉर्चुनिटी बन गई है। तो अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते भी है तो हमें सबसे पहले जानना चाहिए कि कंपनी क्या करती क्या है। तो देखिए, नाम ही से समझ आता है कि एचडीएफसी बैंक यानी कि बैंक है। तो बैंक में क्या है, तो देखिए, इंडिया का प्राइवेट सेक्टर का लीडर बैंक है एंड साथ ही साथ थर्ड लार्जेस्ट कंपनी है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप इन इंडिया। तो इससे हमें एक बात ये पता चलती है कि इस कंपनी में हमारा रिस्क काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है, यानी कि अगर हमें रिस्क कम लेना है तो हम इस कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं। अब दूसरी बात, रिस्क कम लेने के बाद रिवॉर्ड भी तो मिलने चाहिए। तो देखिए, ऐसा ही हुआ है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का 10 साल का स्टॉक प्राइस से ज़्यादा देखेंगे तो 16% के आसपास है। यानी कि अगर आप इस कंपनी के एफडी में इन्वेस्ट ना करके इस कंपनी के स्टॉक में पैसा लगाते तो आपको काफ़ी शानदार रिटर्न मिलते। तो देखिए, हमें बैंकिंग सेक्टर में क्यों इन्वेस्ट करना है, तो देखिए, बैंकिंग सेक्टर में सिंपल सा इन्वेस्ट करने का कारण ये है क्योंकि देखिए, इंडिया की इकॉनमी ग्रो होना तय है। तो देखिए, अगर इंडिया की इकॉनमी ग्रो होगी तो बैंकिंग सेक्टर का भी ग्रो होना तय है। एंड बैंकिंग सेक्टर में लीडर कंपनी कौन है, एचडीएफसी बैंक। तो जब बैंकिंग सेक्टर ग्रो होगा तो क्यों एचडीएफसी बैंक ग्रो नहीं होगा। यानी कि अगर हम एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्ट करेंगे तो वहाँ पैसा भी ग्रो होगा। तो इसी कारण से हमें इस कंपनी में जरूर इन्वेस्ट करके चलना चाहिए। एंड इस कंपनी में इस समय काफ़ी शानदार बाइंग अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। अब ऐसा क्यों, देखिए, इस कंपनी का पी रेशियो इस समय 19 के आसपास आ गया है। अब आप कहेंगे उसमें क्या बात है, क्योंकि अगर आप इस कंपनी का 5 साल का मीडियम पी देखेंगे तो 26 के आसपास है। यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा गैप है। एंड ऐसा भी नहीं कि कंपनी ग्रोथ शो नहीं कर पाई है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कंसिस्टेंट बेसिस पे कंपनी ग्रोथ भी शो कर रही है। यानी कि ये स्टॉक इस समय काफ़ी सस्ते मिल रहा है, तो इसीलिए हमें इस कंपनी में इस समय इन्वेस्ट जरूर करना है। एंड साथ ही साथ अगर आप इस कंपनी का पीईजी रेशियो देखेंगे, जो कि किसी कंपनी के पी को उसकी ग्रोथ से कंपेयर करता है, तो भी 0.96 पे है। यानी कि ग्रोथ के मुकाबले भी इस कंपनी को कम पी मिल रखा है, जो कि अधिकतर लार्ज कैप कंपनीज में आपको जल्दी देखने नहीं मिलेगा। यानी कि आप ऐसा समझ सकते हैं कि इस स्टॉक में वंस इन ए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी बन चुकी है। एंड देखिए, इस स्टॉक में हमें एक शानदार बात ये लगती है कि देखिए, इस कंपनी की 10 साल की सेल्स ग्रोथ 17% से जार की है एंड प्रॉफिट ग्रोथ 22% से जार की है। एंड देखिए, 10 साल का स्टॉक प्राइस से जार देखेंगे तो केवल 16% का है। यानी कि आप देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को इस समय कम रिटर्न मिले हैं इस कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ से अगर कंपेयर करें 10 साल में, तो यानी कि ये स्टॉक काफ़ी अंडर परफॉर्म कर चुका है। तो जब भी इस स्टॉक में एक अच्छा सेंटिमेंट बनना शुरू होगा तो इस स्टॉक में बम्पर रैली देखने को मिल सकती है। अब देखिए, ऐसी रैली आपको मिल सकती है कि आपको एक आध साल में 3-4 साल के रिटर्न मिल जाए। जी हाँ, ऐसा भी हो सकता है। एंड साथ ही साथ इंडस्ट्री में इस कंपनी के नेट एनपीए सबसे कम है, 0.32% के आसपास, जो कि हमें ये बताता है कि बैंक जितना लोन दे रही है उस पर कितना वो डिफॉल्ट कर जा रही है। ये रेशियो जितना कम होता है उतना अच्छी बात होती है। एंड इस बैंक का इस इंडस्ट्री में ये रेशियो सबसे कम है, जो अगेन हमें कंफर्ट देता है कि हमें इस कंपनी में इन्वेस्ट करके जरूर चलना है। तो हमने ये सब जान लिया कि इस कंपनी में इन्वेस्ट क्यों करना है। अब देखिए, प्राइस जानते हैं कि किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, इस स्टॉक का एक शानदार सपोर्ट जोन 1300 के आसपास आ रहा है, जहाँ पे इस स्टॉक ने यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया था, यहाँ पे 2 बार सपोर्ट लिया था, जब मार्केट काफ़ी ज़्यादा गिरावट बढ़ गई थी। तो यानी कि 1300 के आसपास इस स्टॉक का काफ़ी शानदार सपोर्ट जोन है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू हमें ऐसा नहीं लगता कि 1300 तक ये स्टॉक अब आएगा, क्योंकि जब प्रॉफिट में भी 22% की ग्रोथ देखने को मिल रही है, यानी कि वैल्यूएशन इस कंपनी की और डाउन हो गई है। तो अब एकदम ना के बराबर उम्मीद लगती है कि ये स्टॉक अब इतना नीचे आएगा। तो अब हमें जानना चाहिए कि किस प्राइस पे इन्वेस्ट करना है। तो देखिए, करंट मार्केट प्राइस भी खराब नहीं है, जो कि 1450 के आसपास है। अब ऐसा क्यों, देखिए, 1700 के आसपास इस स्टॉक का 52 ही खाई है। यानी कि वहाँ से एक तो पहली बात सबसे अच्छा डिस्काउंट भी है। एंड 5 साल में इस कंपनी ने केवल 50% रिटर्न दिए हैं, जो कि इतनी शानदार कंपनी के लिए काफ़ी कम रिटर्न माने जाएंगे। यानी कि 5 साल में ये स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर पाया है। तो इसीलिए हमें इस कंपनी में इस समय इन्वेस्ट जरूर करना है। एंड इन्वेस्ट देखिए कैसे करना है। मान ली करंट मार्केट प्राइस पे हम 5 शेयर खरीद लिए, फिर जब 1300 के आसपास आया तो 5 शेयर और खरीद लिए। अगर हम 10 शेयर खरीदने के योग्य हैं तो वहीं इस स्टॉक का आरएसआई देखें तो इस स्टॉक का आरएसआई इस समय 51 पे है। यानी कि ये स्टॉक इस समय साइडवेज ट्रेंड में है, जैसा कि हमें चार्ट में दिख भी रहा है। तो अगर हम एक शॉर्ट टर्म के खिलाड़ी हैं तो हमें इस स्टॉक से दूर रहना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में वहाँ पैसा एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक में मिलेगा। वहीं अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो क्योंकि ये स्टॉक में काफ़ी लंबा कंसोलिडेशन है, तो हमें इस स्टॉक में जरूर इन्वेस्ट करके चलना है। वहीं अगर हम इस स्टॉक की मूविंग एवरेज देखने का प्रयास करें तो देखिए, इस स्टॉक में खास बात देखने को ये मिल रही है कि चारों मूविंग एवरेज कन्वर्ज कर रही हैं, जो कि एक तूफान के पहले की एक शांति होती है। तो हमें इस शांति में इन्वेस्ट जरूर कर देना है।
अब देखिए आप यहाँ पे देखना प्रयास कीजिए, ये स्टॉक ने 4 मिनट के आसपास ही आज सपोर्ट लिया है, यानी कि अगर ये सपोर्ट टूटता है तो फिर इस स्टॉक में थोड़ी और वीकनेस देखने को मिल सकती है। एंड वही अगर ये सपोर्ट को ये स्टॉक रिक्लेम करके ऊपर चले जाता है तो इस स्टॉक में एक अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। वही देखिए अगर हम इस स्टॉक की कैंडलस्टिक देखें तो देखिए यहाँ पे फिर से एक फियर का माहौल शुरू हो गया है। तो देखिए अगर हमें किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो हमें जरूर से फियर का माहौल ढूंढना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमें किसी कंपनी को अच्छे प्राइस पे खरीदने का मौका मिलता है। तो देखिए यहाँ पे एक फियर का माहौल था इतना बड़ा, तो हमें यहाँ का इन्वेस्ट करना है, यहाँ का इन्वेस्ट करना था, यहाँ का इन्वेस्ट करना था, जिसके बाद ये हमें छोटा ग्रीड का माहौल फिर फायदा देता। एट द प्रेजेंट फिर से फियर का माहौल शुरू हो गया है। तो अगर हम इस माहौल में इन्वेस्ट करते हैं तो जब आगे ग्रीड का माहौल आएगा तो हमें फिर से फायदा मिलेगा। एंड अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो हम इस कंपनी की अपने पोर्टफोलियो में मैक्सिमम एलोकेशन 7% तक की भी दे सकते हैं, क्योंकि इससे अच्छा बैंक आपको इंडिया में नहीं मिलने वाला इन्वेस्ट करने के लिए। एंड अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में दी गई जीमेल आईडी पे हमें अपना पोर्टफोलियो भेज सकते हैं। तब तक के लिए आप हंसते रहिए एंड इन्वेस्ट करते रहिए। दिस इज वेदांत साइनिंग ऑफ।